नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। हर समय जब बात होती है तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी का नाम आता है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट था और उन्हीं की फ्लैट जो उस पूरी बिल्डिंग थी उसी में वो रहता था। तो इसकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं, और जब भी मैं इस विषय में कुछ भी सोचता हूं और कुछ भी डिटेल्स निकालता हूं तो वहां पे मुझे घूम फिर करके बातें सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती पर जा कर के अटक जाती है। और सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति है जो कि उस रात को मिला था, यानी कि घटना वाली रात जो हुई थी 13 जून की रात, उस रात को सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात भी हुई थी और बात भी हुई थी। लेकिन हमेशा से, जैसा कि आपको पता है, कि सिद्धार्थ पिठानी बातों से मुकरता है और अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखने की कोशिश करता है ताकि लोगों का शक उस पर नहीं जाए। और यहाँ तक कि एनसीबी ने जब उसे गिरफ्तार किया है ड्रग्स मामले में, तो अभी तक भी उसने कुछ ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि हत्या मामले में कोई ऐसी सबूत निकल करके आए या जिससे कि कुछ और बड़ा खुलासा हो या कुछ और लोगों जो इसमें शामिल हैं उनका भी नाम सामने नहीं आया है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का एक स्टेटमेंट है जो कि उस रात के बारे में है, और वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं कि उससे बहुत कुछ चीज़ें सामने निकल करके आ रही है। और उस स्टेटमेंट पे अगर गौर करें जांच एजेंसियां तो बहुत सारे सबूत, बहुत सारे इस मामले में जितने भी गुनाहगार हैं उनके नाम सामने आ सकते हैं। परंतु अभी तक उसके स्टेटमेंट पे कहीं भी कोई ऐसी बात सामने नज़र नहीं आई है कि जांच एजेंसियों ने बहुत गंभीरता से लेकर के इस मामले की जांच की है। और सिद्धार्थ पिठानी जो कि जेल के अंदर बंद है, अगर सिद्धार्थ पिठानी को 3rd डिग्री टॉर्चर कर करके उससे पूछताछ किया जाए, लेकिन आप सबको भी पता है कि सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। यानी कि उसको, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसको सेफ जगह डाल दिया गया है कि जेल के अंदर तुम बंद रहो, तुम सेफ हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु सिद्धार्थ पिठानी को अगर दूसरे एंगल से पूछताछ की जाए, दूसरे एंगल से बात की जाए, तो वो तुरंत ही बक देगा। जिस प्रकार से कि अर्णव गोस्वामी के टीवी चैनल पे वो आया था, और जब अर्णव गोस्वामी ने सवाल दागने चालू कर दिए तो सिद्धार्थ पिठानी बीच में ही माइक निकल करके वहाँ से फरार हो गया। तो यानी कि वो टूट सकता है, वो कुछ बता सकता है, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सातिर है। और मैं आपको अब बता रहा हूँ कि उस रात को क्या हुआ था, सिद्धार्थ पिठानी ने क्या स्टेटमेंट दिया है 13 जून की रात सुशांत के साथ क्या हुआ, इसकी कहानी भी सिद्धार्थ पिठानी ने ही अपने बयान में दिया है। और सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक उनकी और सुशांत की आखिरी बात 13 जून की रात 1 बजे के आसपास हुई थी। उस वक्त उनका मूड काफ़ी ख़राब था। वो 13 जून की शाम से ही अपने रूम में अकेले थे। सिद्धार्थ ने बताया कि उन्हें पता था कि सुशांत का मूड ख़राब है, मूड अच्छा नहीं है, मूड डाउन है, फिर भी उन्होंने इसकी वजह नहीं पूछी। सिद्धार्थ कहता है कि काश वह उनसे बात कर लेते तो शायद वह कुछ कर सकता था। सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि उन्हें रिया के साथ हुए सुशांत के झगड़े के बारे में पता नहीं था, वह सिर्फ सुशांत के साथ प्रोफेशनली जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, सिद्धार्थ पिठानी हर आरोप से अपना पल्ला झाड़ लेता है और सुशांत की आर्थिक स्थिति का बारे में जिक्र किया है सिद्धार्थ ने, और यह कहा कि वह कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए अभी वह उन्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे। यानी कि वो ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी कि सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। अब मैं बात करता हूँ, ये तो सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट था, लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि इतनी भी आर्थिक स्थिति सुशांत सिंह राजपूत की खराब नहीं हुई थी कि 40,000 रुपये की सैलरी वो नहीं दे पा रहे थे। अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से वो विदेशों का दौरा कर रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, मकान थे, सब कुछ था। ऐसे कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उनके पास पैसे नहीं थे सैलरी देने के लिए। ये सारे आरोप लगा रहा है सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि उसे ये पता है
कि अब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, और सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं होने का ये फ़ायदा ये कुछ गुर्गे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समझ सकते हैं कि अब सिद्धार्थ पिठानी नहीं है तो इनका फ़ायदा उठा लिया जाए और इनके सारे जितने भी आरोप हैं वो सारे आरोप सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही मढ़ दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे, सुशांत सिंह राजपूत टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, मानसिक रोग की दवाइयाँ खाते थे। ये सारे आरोप सुशांत सिंह राजपूत इसलिए लगा दिए गए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है और वो कुछ अब जवाब नहीं दे सकते हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो कि ये कहता है कि रात को 1 बजे हमसे मिलने आए थे, हमसे बात किए और वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे, लेकिन क्या सिद्धार्थ पिठानी इस बात का जवाब देगा कि पड़ोसियों के मुताबिक रात को 10 बजे ही लाइट बंद हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, शांति थी। और दूसरी तरफ ये कहता है कि रात को 1 बजे वो आए थे मेरे कमरे में, मेरे से बातचीत किए और मैंने उन्हें परेशान देखा। इनके बयानों में विरोधाभास है। एक और थ्योरी निकल करके सामने आई थी कि कुछ लोग आए थे उस रात को, 5-6 लोग, और उन्होंने वहाँ पे पार्टी की है सुशांत सिंह राजपूत के घर पे। अब इस थ्योरी में कहाँ सच है कहाँ झूठ है भगवान जाने, परंतु जिस प्रकार से ये कहानी बनाई जा रही है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमेशा से शुरू से ही खेल होता आया है। आपको पता ही होगा कि शुरू में मुंबई पुलिस ने किस तरीके से इस मामले में खेल किया और यहाँ तक कि तो मुंबई पुलिस को जांच ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे आप सभी सुशांत के जो चहेते हैं, जो समर्थक हैं, इन लोगों की ताकत का ही ये अंदाज़ा था, ताकत का ही ये एक रिजल्ट सामने आया कि इस मामले में सीबीआई जांच दी गई और सीबीआई जांच आने के बाद एक बड़ा उम्मीद हमें लगा था कि बहुत कुछ हो सकता है इस मामले में, बहुत सारे गुनहगार गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसके लिए हमने कई बार सीबीआई से अपडेट के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, सीबीआई दफ्तर पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, परंतु घुमा फिरा करके अगर देखा जाए कि पिछले 1 साल 8 महीने का रिजल्ट तो मैं तो मानूंगा कि शून्य है। सिर्फ एक ही कामयाबी मिली थी, वो थी कि मुंबई पुलिस से मामले को लेकर के सीबीआई को दिया गया, परंतु बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये दो लोग हैं, सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती, जो कि मेन गुनाहगार हैं। अगर इनको कस करके इनके ऊपर दबाव बनाया जाए तो बहुत कुछ निकल करके सामने आ सकता है और जल्दी ही इस मामले का राज भी खुल सकता है और जो गुनाहगार हैं उन्हें हम जेल के अंदर देख सकते हैं, हत्या केस में, गुनाह के केस में, न कि सिर्फ ड्रग्स के मामले में। हम हर तरीके से गुनाहगारों को अंदर देखना चाहते हैं। खैर चलिए, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार यहाँ पे सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही बातें करना चाहता हूँ और बातें करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।